तो चलिए पढ़ लेते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, यानी विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह बताता है कि वह पदार्थ विद्युत धारा के बहने का कितना विरोध करता है, ठीक है। इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह बताता है कि वह पदार्थ विद्युत धारा के बहने का कितना विरोध करता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि कोई दो तार ले रहे हैं, दो ठो तार ले रहे हैं, ठीक है। एक तार है हम कह दिए कॉपर का तार ले लिए, दूसरा तार हम कह दिए रबड़ का कोई तार बना करके रबड़ का तार ले लिए, ठीक है। अब देख लीजिए इस दोनों तार में जिसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा रहेगा वो उतना ज्यादा विद्युत धारा को बहने से रोकेगा, और जिसका विशिष्ट प्रतिरोध जितना कम रहेगा वो उसको उसमें से विद्युत धारा उतना अच्छे से प्रवाहित हो जाएगा, ठीक। अब देखिए रबड़ के तार और कॉपर के तार में रबड़ के तार का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसमें से विद्युत धारा बह पाएगा नहीं, ज्यादा विद्युत धारा को रोकेगा, इतना ज्यादा रोक देता है कि रबड़ में से विद्युत धारा बह ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा है। कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि किसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगा, किसमें से नहीं। तो जिसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है। जैसे मार्कर है, मार्कर में विद्युत धारा प्रवाहित होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। कागज है, कागज में होगा नहीं, क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा है। अब बताइए चांदी है, चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध तो बहुत कम होता है, इसलिए चांदी में बहुत तेज से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। कॉपर है उसका भी कम होता है, धारा प्रवाहित होता है। एल्युमिनियम उसमें भी विशिष्ट प्रतिरोध का होता है, कम होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। तो विद्युत धारा को रोकने का जो गुण है, रोकने की जो क्षमता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध 4 कारकों पर निर्भर करता था, ठीक है। लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है, तापमान पर और पदार्थ के प्रकृति पर, ठीक है। वहां से देख लीजिए किसी तार का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, ध्यान देखिए किसी चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर, और किस पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, ठीक है। यानी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी प्रतिरोध का होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। और जो प्रतिरोध होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/a, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए r और दोनों मिल रहा का, तो r को एक बार लिख लिए, ऊपर देखिए l रहेगा, नीचे का आ जाएगा ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए नीचे है, एल ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए फार्मूला मिल गया, जब 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करते मिलाते हैं तो आर एक बार लिख लीजिए, ऊपर एल आ गया, नीचे का हो गया ए, आर बराबर L/A। अब इस अनुक्रमानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट लाना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक कांस्टेंट लिखाएंगे अनुक्रमानुपातिक के चिन्ह का स्थान पे, इस अनुक्रमानुपातिक के चिन्ह का स्थान पे जो कौन सी लाए, कांस्टेंट लाए हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कौन सी, रोह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रोह बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रतीक होता है थोड़ा पी के टाइप में बनता है, देख लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा पी के टाइप में दिखता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रोह बोलते हैं, ठीक है। अब इसी रोह को हम लोग बोलते हैं कौन सी, विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ से देखिए फार्मूला मिल गया, आर बराबर इसके स्थान पे रोह आ गया, एल आ गया, नीचे ए है, यानी आर बराबर रोह L/A। अब हमको विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला निकालना है ना, तो यहाँ से रो को यहीं रोकेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो नीचे तो ऊपर चल जाएगा, यानी R/A हो जाएगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, यानी R/A, अब बट्टे का आ जाएगा L। तो यहाँ देखिए रो का फार्मूला मिल गया R/A/L। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला रो बराबर RA/L। इसका मात्रक होता कौन सी, ओम मीटर। अब इसका मात्रक कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनिएगा। यानी फार्मूला मिला है रोह बराबर RA/L, तो रोह बराबर, अच्छा बताइए आर का मात्रक क्या होता है, ओम, यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, अब बटे लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, क्या बचेगा, खाली ओम मीटर। तो वही इसका मात्रक क्या हो गया, ओम मीटर। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है पेपर में, ठीक है ना, कि रो का मात्रक यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए, तो क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है। अब चलिए इसमें एक चीज और देख पढ़ लेते हैं, ठीक है। यदि इस फार्मूले में, ध्यान से सुनिएगा, यदि इस फार्मूले में जहां आर है, ठीक, मतलब आर को तो आर रहने देते हैं, जहां ए है वहां हम 1 रख देते हैं, एल के स्थान पे भी कितना रख देते हैं, 1। मतलब जो तार की लंबाई कितना ले रहे हैं,
1 मीटर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। हम अपने मर्जी से मान ले रहे हैं, ठीक है ना। मान ले रहे हैं जो जिस तार का विशिष्ट प्रतिरोध हमको पता करना, उस तार की लंबाई कितना ले लिए 1 मीटर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना ले लिए 1 मीटर स्क्वायर। जब यहाँ 1 और 1 रखेंगे मतलब 1 और 1 से मान लीजिए 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 चलिए लिखिए चाहे नहीं लिखिए, तो यहाँ मिल जाएगा कौन सी रो बराबर और कौन सी आर मिल जाएगा, रो और आर बराबर मिल जाएगा ना। इसके स्थान पे जब 1 1 रखेंगे तो रो किसके बराबर हो जाएगा आर के, यहाँ आर बचेगा यहाँ रो बचेगा, यानी रो बराबर क्या हो गया आर। कब जब एल बराबर 1 लिए थे और ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर लिए थे। अब ध्यान से सुनिएगा, अब बताइए कहीं विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर आ गया का। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध ही प्रतिरोध होता है का, अब प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध होता है का, थोड़ा सा अंतर इसमें होता है, अभी आगे बताएंगे, ठीक ना। अब बताइए ये कब बराबर हुआ, जब L बराबर 1 लिए हैं और A बराबर भी 1 लिए हैं। तो यहाँ एक फार्मूला बन सकता, मतलब परिभाषा एक तरह से और बन सकता है विशिष्ट प्रतिरोध का, कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। मतलब किसी पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ठीक ना, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। कौन सी विशिष्ट प्रतिरोध, ध्यान से सुनिएगा, यानी किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तार के ना होना चाहिए 1 मीटर लंबे तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उस तार के अंदर जितना प्रतिरोध होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। अच्छे से समझिए एक बार फिर से, ठीक है। हम कह दिए इस तार की लंबाई कितना है 1 मीटर, कितना है 1 मीटर, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना है 1 मीटर स्क्वायर। तब एक अंदर जितना प्रतिरोध होगा ना उसी को बोलेंगे कौन सी विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक। यानी विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों सही है, ठीक है। इसका फार्मूला बनता है रो बराबर आर ए बटे एल। अब बताइए विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में थोड़ा सा अंतर देख लीजिए क्या होता है। कर दिए, ध्यान से सुनिएगा। अभी बता रहे थे कि प्रतिरोध जो होता था वो 4 कारकों पर निर्भर करता था, लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तापमान पर और पदार्थ के प्रकृति पर, ठीक है। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध इन सब पर निर्भर नहीं करता। विशिष्ट प्रतिरोध खाली एक चीज पर निर्भर करता है, पदार्थ के प्रकृति पर, पदार्थ किस मतलब किसका बना हुआ तार, ठीक है ना, उस पर खाली निर्भर करेगा, लंबाई उम्बाई पे नहीं निर्भर करता, ठीक है ना। हम कह दिए एग्जाम्पल से समझिए, हम कह दिए एक 2 मीटर लंबा तार लिए कांपर का, एक 10 मीटर लंबा तार लिए कांपर का। दोनों का प्रतिरोध तो अलग अलग होगा, क्योंकि एक लंबाई ज्यादा प्रतिरोध ज्यादा, लंबाई कम तो प्रतिरोध कम, ठीक है। लेकिन दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध सेम होगा, क्यों, क्योंकि दोनों एक का पदार्थ का बना हुआ का, ए भी कांपर का है ए भी कांपर का है। चाहे इसको 100 मीटर कर दीजिए इसको 1 मीटर कर दीजिए, लेकिन दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध तो सेम रहेगा, लेकिन प्रतिरोध का हो जाएगा अलग अलग, क्योंकि प्रतिरोध तो निर्भर करता लंबाई पे लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध नहीं निर्भर करता। उसी तरह प्रतिरोध मोटाई पे निर्भर करता है, ये मोटाई उटाई पे नहीं निर्भर करता, ठीक है ना। ये खाली किस पे निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पे, वो किस पदार्थ का बना हुआ है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आप लोग को विशिष्ट प्रतिरोध अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है।